अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी के बाद मसले कश्मीर पर सालिसी के ख्वाहिशमंद। कहा फख्र है कि अमेरिका ने सीज फायर में किरदार अदा किया। जंगबंदी ना होती तो बड़ी तबाही हो जाती और लोग लाखों मारे जाते। दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि पाक भारत तिजारत बढ़ाई जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा मेरा रिश्ता क्या? पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज भारत का गुरूर खाक में मिलने पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहर शहर सियासी और मजहबी जमातों, समाजी तंजीमों और आवाम की रैलियां, पाक फौज के साथ इजहार यकजहती, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारत के खिलाफ फतह पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न, मिठाइयां तकसीम की गईं। पूरी कौम रियासत के दिफा के लिए तैयार। भारत को किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी आवाम का अज़्म। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हम पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान की फतह हमारी गैरत और उसूलों की फतह है। भारत के राफेल भी उसे शिकस्त से ना बचा सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह फौज को खराज तहसीन। जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, बरतानिया, यूएन सेक्रेटरी जनरल का भी शुक्रिया अदा किया। हमने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पर हमेशा से यकीन रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ को मुबारकबाद। कहा तमाम दोस्त ममालिक चीन, अमेरिका, तुर्किया, सऊदी अरब, ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख्वाहा है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जंगबंदी के बावजूद मुत्तादिद इलाकों में भारत की खिलाफ वर्जी। अफवाज पाकिस्तान का खित्ते के अमन के लिए तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान अपने वादे पर दयानतदारी से कायम है और कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। हमारी अफवाज सूरत हाल को जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ संभालती रही है। हमारा मानना है कि जंगबंदी पर अमल दरामद में किसी किस्म के मसले को मुत्तल्लिका सतह पर राब्ता कारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। मैदान में मौजूद सिपाहियों को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। वजीर खारजा इस्हाक और चीनी वजीर खारजा वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस्हाक ने चीनी हम मनसब को भारतीय जाहिरियत और पाकिस्तानी रद्द अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन बरादरान आहन और मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा कशीदगी में कमी की तरफ मुस्बत कदम करार देते हैं। उम्मीद है मुआहदा अमन के क़याम में मुआविन साबित होगा। मुआहदा दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए भी तैयार है। सऊदी अरब का पाकिस्तान भारत जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजीर खारजा ने कहा जंगबंदी खित्ते की तरक्की और सलामती का बाइस बनेगी। पाकिस्तान और भारत को अच्छे हमसायगी के उसूलों के फरोग की भी जरूरत है।
उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। खत्ते में देरपाम के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चाहता है। India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital. That, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. पाकिस्तान भारत में सीज फायर कैसे हुआ? अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने तफसीलात बता दी। निक रॉबर्टसन ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा ने सऊदी अरब, तुर्क हुक्काम से भी राबता किया। सऊदी और तुर्क हुक्काम से राबते के बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। भारत की 4 रोज जारहियत के बाद पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। रात की तारीकी में हमला करने वाले को दिन में तारे दिखा दिए। पाक फौज ने भारतीयों के दांत खट्टे कर दिए। ऑपरेशन बुनियानून मरसूस ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। पाकिस्तान ने आदमपुर में भारत का $1.5 अरब मालियत का डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पलक झपकते ही भारतीय जदीद दिफाई निजाम तबाह हो गया। कौम के बहादुर बेटे गाजी बनकर लौटे। शाहीनों ने भारत का ये गुरूर भी खाक में मिला दिया। JF-17 थर्डनर के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल बरसाए। पाकिस्तान के जंगी तैयारे फिजा में बुलंद हुए और कहर बनकर दुश्मन पर टूट पड़े। कौम दुआएं साथ देती रही। दुश्मन पर लर्जा तारी था। पाक फजाइया के असासों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय माहिरीन का कहना था कि S-400 एक ही वक्त में 300 टारगेट को ट्रेस करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के फतहबंद मिसाइलों ने भारत का भुरकस निकाल दिया। चुन चुन कर दुश्मन को निशाना बनाने की वीडियोस ने पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया। उधमपुर एयरबेस की तबाही के मनाजिर ने भारतीयों के दिल दहला दिए। एयरबेस के शोलों ने लपेट में ले लिया। हर तरफ अफरा तफरी का आलम। पठानकोट के शहरी की वीडियो वायरल हो गई। चेयरमैन अल कबीर न्यूज़ वन ग्रुप चौधरी औरंगजेब कहते हैं, पाक फौज के मुंहतोड़ जवाब के बाद भारत हमेशा की तरह बुज़दिली दिखाते हुए भाग गया। उन्होंने एक्स पर अपने बयान में पाकिस्तानी अवाम को एक और जंग में फतह की मुबारकबाद दी। भारत की हठधर्मी जंगबंदी के बावजूद करतारपुर राहदारी नहीं खोली। पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी से मुकामी बैरून मुल्क से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। इंतजामिया के मुताबिक गुरुद्वारा दरबार साहिब पूरी तरह खुला हुआ है। उबूरी बांग्लादेश हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक हसीना वाजिद की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। हुकूमती मुशीर का कहना है कि अवामी लीग की सरगर्मियां मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी। रूस यूक्रेन 3 रोजा जंगबंदी का इख्तिताम। प्यूटन की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। रूस यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को तुर्की में होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हम ऐसा हल चाहते हैं जो खत्ते में पायदार अमन कायम कर सके। यूक्रेन भी खुलूस नियत से मुज़ाकरात की मेज पर आए। आज 3 हज परवाजें 700 से ज्यादा हज्जाज को लेकर मदीना रवाना होंगी। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज 2 बजे रवाना होगी। मदीना के लिए दूसरी PIA परवाज 7249 मदीना के लिए 2:30 बजे रवाना होगी। तीसरी कौमी एयरलाइन की परवाज सुबह 4 बजे के बाद मुतवक्के तौर पर लाहौर एयरपोर्ट से रवाना की जाएगी।
दिन, ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ऐ माँ तेरी अजमत को सलाम, माँ के बगैर दुनिया सुनसान, उसके होते हुए जिंदगी है मेहरबान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे आज मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल फ्रेंचाइज का अहम इजलास मंगल को होने का इम्कान। इजलास में लॉजिस्टिक मसाइल, सिक्योरिटी के मामलात और गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत पर बातचीत होगी। पीएसएल के बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में दोबारा शेड्यूल किए जा सकेंगे। बोर्ड ने फ्रेंचाइज मालिकान को गैर मुल्की खिलाड़ियों से राबते का टास्क दे दिया।